परमेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे देश में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। समझते हैं कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु की महिमा को किस तरह से महत्व दिया जाता है, गुरु को कितना महत्व दिया जाता है अपने जीवन में, गुरु हमारा किस तरह मार्गदर्शन करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और बने रहें इस वीडियो के अंत तक अगर आपको गुरु की महिमा का वास्तव में सही मीनिंग जानना है तो। सो फ्रेंड्स, आई एम रेखा शर्मा बेडवाल, वेलकम टू माय चैनल शिवांश वर्ल्ड। दोस्तों, हमारे देश में, हमारे भारत में सदियों से, इतिहास से गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। बहुत महत्व दिया जाता है गुरु शिष्य की परंपरा को। जैसा कि गुरु शब्द संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है ज्ञान, प्रकाश। और जब दोनों को मिलाया गुरु, तो गुरु शब्द से निकला कि अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाने वाला गुरु होता है। तो गुरु तो वह होता है जो अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश के रास्ते पर ले जाता है, शिष्य के जीवन से अंधकार को मिटा देता है, हटा देता है। सो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। ईश्वर ने तो हमें बनाया है, ईश्वर ने तो हमारी रचना की है, लेकिन गुरु ने हमको सही रास्ते पर चलाया है, सही मार्गदर्शन दिया है। भारत पूरे विश्व में एकमात्र अकेला देश है जहां ईश्वर से बड़ा गुरु को माना जाता है। आप वैसे तो सभी परिचित हैं एकलव्य की कहानी से कि एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अपने अंगूठे का समर्पण कर दिया था। तो गुरु शिष्य की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, बहुत पुरानी है। परंतु पहले गुरु निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य का ना केवल आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करते थे, बल्कि उसका समग्र विकास करते थे। और शिष्य भी गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा का पालन करते थे और अगाध श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते थे। परंतु दोस्तों, आज इस आधुनिक युग में गुरु और शिष्य की परंपरा को थोड़ा सा हल्के में लिया जा रहा है, उतना महत्व नहीं दिया जाता है। या तो शब्दों का अंतर लगा लीजिए, क्योंकि शब्दों की पावर बहुत ज्यादा होती है। पहले गुरु और शिष्य शब्दों को यूज किया जाता था, परंतु आज के समय में हम यूज करते हैं टीचर और स्टूडेंट। बहुत फर्क पड़ता है शब्दों का, शब्दों में बहुत ताकत होती है। सो फ्रेंड्स, हमारे देश में गुरु शंकराचार्य, कृष्ण संदीपनी, रामानुज से लेकर चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, विवेकानंद, परमहंस जैसे गुरुओं से अभी तक गुरु और शिष्य की आदर्श परंपरा चली आ रही है, जिन्होंने हमारी इस गौरवशाली, प्रतिभाशाली संस्कृति को विश्व गुरु के पद पर आसीन किया हुआ है। शंकराचार्य जी ने भी गुरु मंत्र की रचना की थी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों, गुरु तो वह इंसान है जो शिष्य को ना केवल शिक्षित बल्कि अच्छा मार्गदर्शन दिखाकर अंधकार के रास्ते से हटाकर एक अच्छा इंसान बना देता है। हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है गुरु का, बहुत महत्व है। और हमें अपनी इस आदर्श परंपरा को बनाए रखना है तो गुरुओं को भी आज के समय में खासकर अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा, अपने दायित्व को निभाना होगा और शिष्यों को भी गुरुओं के प्रति
कर्तव्य का पालन करना होगा, तभी यह हमारी परंपरा अक्षुण्ण बनी रह सकती है, आदर्श बनी रह सकती है, बारंबार और बराबर बनी रह सकती है। मैं एक कहानी के माध्यम से बताती हूं कि ईश्वर और गुरु में क्या अंतर है। ईश्वर ने तो हमें केवल बनाया है, हम ईश्वर की बनाई हुई कठपुतली हैं, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है मात्र। परंतु गुरु ने इस जिंदगी में, इस जीवन में हमको सही राह दिखाई है, सही रास्ते पर चलना सिखाया है। एक बार राजा विक्रमादित्य थे, एक तोता पालते थे और उस तोते को वो सोने के पिंजरे में बंद रखते थे। तोता बहुत ज्ञानी था। तो राजा विक्रमादित्य ने देश विदेशों से राजाओं को, विद्वानों को बुलाया, निमंत्रण दिया और एक धर्म सभा कराई, धर्म सभा बुलाई, जिसमें बड़े बड़े विद्वान शामिल थे और उन्होंने हवन यज्ञ भी करवाए। तो वहां पंडित आया और जब भी वो हवन करते समय एक अध्याय को खत्म करते तो अध्याय के खत्म होने के अंत में बोलते कि हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे। तो तुरंत तोता पिंजरे में बैठा बैठा क्या बोलता कि पंडित झूठा, पंडित झूठा। जब भी वो पंडित अध्याय को खत्म करने के बाद बोलते कि हरि मिले तो बंधन झूठे, तो तुरंत तोता बोलता कि पंडित झूठा। इसी तरह से पूरा यज्ञ संपन्न हो गया और तोता बराबर इस तरह ही बोलता रहा। पंडित को बड़ा गुस्सा आया, थोड़ा मन में महसूस किया कि ये तोता ऐसा बार बार बोलता है कि पंडित झूठा, पंडित झूठा। उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, क्योंकि जो पंडित थे वो शिष्य थे, एक महान गुरु थे गुरुकुल के, उनके वो शिष्य थे जो यज्ञ करने आए थे। तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया कि मैं अपने गुरु से पूछूंगा कि गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने गुरु जी को बताया कि मैं राजा के यहां जब हवन करने आया तो मैं जब बोलता हूं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो तोता तुरंत बोलता है कि पंडित झूठा, पंडित झूठा। गुरु जी आप बताएं। तो गुरु जी ने तोता से पूछा कि भाई क्या बात है। तो तोता ने गुरुजी को बताया कि एक बार एक आश्रम में, एक गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा दी जा रही थी और मैं सुन रहा था। जब भी वो बोलते कि हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे, और उन्होंने अपने पिंजरे में बंद किया हुआ था, उन्होंने मुझे पाला हुआ था, तो मैं हरि का नाम लूं तो मैं तो पिंजरे से मुक्त हुआ ही नहीं। सब जानते थे कि तोता बड़ा ज्ञानी है। उन्होंने उस शहर के सेठ के यहां उनकी बेटी का जन्मदिन था, तो उस ऋषि ने सोचा कि हम उनको उपहार में, इस ज्ञानी तोते से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, यही गिफ्ट दे देते हैं, यही उपहार में दे देते हैं। और उस सेठ जी को उस तोते को उपहार में दे दिया और सेठ जी ने उस तोते को चांदी के पिंजरे में कैद रखा। सोचो, चांदी के पिंजरे में। क्या हुआ, कुछ ही समय बाद वहां के राजा ने सारी प्रजा का खान पान किया था, सबको निमंत्रण दिया था खाने के लिए। तो सेठ ने सोचा कि राजा को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना होगा, कि सोचा कि इस तोते से ज्यादा कीमती उपहार क्या हो सकता है, इस ज्ञानी तोते को हम राजा को उपहार में दे देते हैं। तो उन्होंने राजा को मुझे उपहार में दे दिया और राजा की रानी को मैं बहुत पसंद आया, बहुत पसंद था, तो रानी ने मुझे सोने के पिंजरे में कैद करवाया। मैटर ये नहीं करता कि लोहे का पिंजरा था, चांदी का पिंजरा था, सोने का पिंजरा था। बात यह है कि मैं पिंजरे से तो मुक्त नहीं हो पाया ना। चाहे मैंने कितना भी हरि का गुणगान किया हो, कितना भी हरि का नाम जपा हो। उसने गुरुजी को यह बात बताई तो गुरुजी समझ गए और गुरु ने तोते के कान में कुछ बोला, समझाया और वो अपने शिष्य के साथ चले गए। हुआ क्या कि जैसे ही पिंजरा में तोता था, अगले दिन सुबह देखा राजा के सेवकों ने तो तोता मरा हुआ पड़ा था। बोले कि तोता तो मर गया, उल्टा पड़ा हुआ है, राजा को बुलाओ, इतना ज्ञानी तोता और मर गया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य आए, पिंजरे को खोला तो तोता झट से उड़ गया। समझे क्यों?
क्योंकि उनको गुरुजी कान में उपदेश देके गए थे, सही मार्गदर्शन दिखा के गए थे, सही राह दिखाई थी, तभी तोता अपने को पिंजरे से मुक्त कर पाया। नहीं तो लोहे से चांदी और चांदी से सोने के पिंजरे में तो रह ही रहा था ना। कितना भी हरि का गुणगान किया परंतु अपनी बंधन से तो मुक्त नहीं हो पाया। सो फ्रेंड्स, ईश्वर और गुरु में मात्र यही अंतर है कि ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर ने हमारी रचना की है, परंतु जीना और सही मार्ग पर चलना तो गुरु ने सिखाया है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में केवल भारत ऐसा देश है जहां गुरु को ईश्वर से बड़ा माना जाता है। सो गुरुओं का सम्मान अवश्य करें, गुरुओं को आदर अवश्य दें, और उससे भी पहले माता पिता अपने प्रथम गुरु होते हैं, क्योंकि हमारी प्रारंभिक शिक्षा हमारे घर से और हमारे माता पिता से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, माँ बाप और गुरु जहां से होती है विद्या शुरू, जो इन तीनों को दुत्कारें वो फिरते मारे मारे। माँ बाप और गुरु का हमेशा सम्मान करें, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करें। धन्यवाद।